आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के दूसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह दूसरा मंत्र कहता है, तस्मै स होवाच आकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वांग मनश्चक्षुः श्रोत्रम च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयम् एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। अर्थात तब उससे यानी भार्गव से, क्योंकि भार्गव जी ने प्रश्न पूछा था, तो तब उससे आचार्य पिप्लाद ने कहा कि वह जो आकाश है वह देव है। ये वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और वाक, मन, आंखें, ये कान वगैरह, ये सब भी जो ज्ञानेंद्रियों के समूह हैं, ये भी देव हैं। और ये सभी अपनी अपनी महिमा को यानी अपने अपने गुणों को प्रकट करते रहते हैं। ये और इस शरीर का आश्रय देकर धारण करते हैं, इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। ऐसा आपस में, मतलब इनके मध्य संबंध है, ये आपस में चर्चा ऐसी करते हैं। तो यहां पर पिप्लाद ऋषि ने भार्गव ऋषि के जो प्रश्न थे कि देव कौन है, उस विषय पर यहां पर वे उत्तर देते हैं और कहते हैं कि यह जो आकाश है, जिसके इस आकाश तत्व के भीतर ही ये सब तत्व रहते हैं। तो ये आकाश जो देव है उसके भीतर ही, अंतर्गत ही ये सब रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? तो ये वायु रहते हैं। देव अर्थात जो शक्ति है, उसका जो अधिष्ठाता है, यानी उसका जो आश्रयदाता है, उसको देव कहा जाता है। और भिन्न भिन्न पदार्थों के, भिन्न भिन्न तत्वों के अधिष्ठाता है, यानी उसका जो ऊर्जामय स्वरूप है वह, तो उनको देव कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यह जो आकाश है यह देव है, क्योंकि यह आश्रय देता है सबको। ये वायु तत्व जो है और अग्नि तत्व, अग्नि ऊर्जा, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और सभी जो कर्म इंद्रियां है, मुंह इसमें मुख्य है, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, ये सब जो कर्म इंद्रियां हैं ये, और मन जो कि अंतःकरण है, इसमें उसके अंतःकरण चतुष्ट को समझ लेना चाहिए, जिसमें कि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब आ जाएंगे। तो ये कहेंगे ये सब देव हैं। ये हमारी आंखें जो हैं, यानी जो दृष्टि की जो शक्ति है, दृश्य शक्ति जो हमारी है वह, श्रोत्रम यानी स्रोत सुनने की जो शक्ति है वह, वाक यानी बोलने की जो शक्ति है वह, मन अर्थात सोचने की जो शक्ति है वह,
पृथ्वी तत्व अर्थात जो ठोस आकार ली हुई चीज है वह। जल तत्व आते अर्थात यहाँ जल का मतलब सिर्फ पानी नहीं समझना चाहिए, सिर्फ वाटर नहीं है। जल का मतलब जितने तरल चीजें हैं, इसलिए यहाँ आपह शब्द का प्रयोग किया गया है। आपह जो है सब तरल पदार्थों के लिए आते हैं। तो जितने भी प्रकार के तरल पदार्थ हैं उन सब वे सब भी देव हैं। तरलता का जो गुण है वो सब दैवी गुण है। वायु यानी जो कि उससे उस तरलता से भी ज्यादा सूक्ष्म है, यानी जो अब मॉलिक्यूलर स्टेट में आ गया है, ऐसे जो वायु तत्व है जो कि उस तत्व से सूक्ष्म है। और अग्नि तो खैर हीट एनर्जी है, उष्मा है वह। तो इसके कार्य है कि ये सब जितने भी हैं ये सब देव हैं, यानी ये सब सूक्ष्म शक्तियां हैं। और कह रहे हैं कि ये प्रकाशित होती हैं और आपस में संवाद करती हैं, यानी इसके ये सब जो है अलग अलग सेपरेट नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ जो बात करते हैं कि आपस में ये सब जो है संवाद करते हैं, वदंती। तो यहाँ पर जो ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं मतलब कि संवाद करते हैं, मतलब कि इनकी कनेक्टिविटी है, यानी इंटरलिंकिंग है। ये बिल्कुल सेपरेट नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। ये सब आपस में संबंधित हैं। और ये सब संबंधित हैं तो ये क्या है, ये सब संबंधित होकर के क्या कहते हैं कि हम सब इस शरीर को धारण करते हैं। यानी हम सभी ने मिल करके ये स्तंभ रूपी, जैसे बहुत बड़ा महल हो और महल को पिलर के द्वारा इसको वो कर दिया गया हो, कहीं पिलर है कहीं बीम है कहीं कुछ है, इस तरह से उसको ढाले हुए हैं तो महल को संभाले हुए हैं। तो ये यही कहते हैं कि हम सब जो हैं इस शरीर को आश्रय देते हैं, यानी हमारा ये जो शरीर है, ये जो ढांचा है, इसको आश्रय देने वाले ये सब तत्व हैं। इनके भरोसे ही यह शरीर है जो ये प्रकाशित होता है, जो दिखता है सामने में, जिसका भौतिक अस्तित्व हमें नजर आता है। तो कहते हैं कि इन सब के जरिए है और ये सब आपस में कनेक्टेड है, यानी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। हमारा मन जो है वह सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, जितने भी है यहाँ पर। जब चक्षु श्रोत्र च लिख दिया गया है, च जो है, च का मतलब क्या हो गया कि इनसे संबंधित और जो चीजें हैं, यानी हर बात को यहाँ नहीं कहा गया है। श्रोत्र आदि समझ लीजिए, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, जो रसना है वह। उसी तरह कर्मेंद्रिय में गुदा, उपस्थ, ये सब भी समझ लीजिए। पैर भी समझ लीजिए, जो कि यहाँ नहीं बताया गया है। आंख समझ लीजिए, आंख तो बताया गया है। तो आप चूंकि कर्मेंद्रियों में जो प्रमुख है उसका नाम ले लिया जाता है, उसके साथ मान लिया जाता है कि सब सारे संयुक्त हैं, अन्यथा ये श्लोक बहुत बड़ा हो जाएगा, मंत्र ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए उसको ये इसके पीछे अंडरस्टूड होता है, यहाँ च जो पद आया है उससे। तो ये कह रहे हैं कि ये सब जो है आपस में संबंधित हैं, यानी सारी ऊर्जाएं, कहने का मतलब है कि इस अस्तित्व की जो सारी ऊर्जाएं हैं वे आपस में संबंधित हैं, कनेक्टेड हैं, और उनके बीच में एक कोहेरेंस है, एक समन्वय है। उस समन्वय से ये व्यवहार करते हैं, ये आश्रय देते हैं, छिटपिट नहीं देते हैं। स्रोत जो है देखने की शक्ति है, यानी यहां पर समझ जाता है प्रकाश, समझ लीजिए लाइट। तो यहां लाइट एनर्जी का काम है चक्षु से। तो चाहे हीट एनर्जी है, चाहे लाइट एनर्जी है, चाहे साउंड एनर्जी है, या हम जो सूंघते हैं या जो चखते हैं वह शक्ति है, यानी ये क्या है, ये केमिकल एनर्जी समझ लीजिए। और जो हम गतिविधि करते हैं किसी चीज से, वो मैकेनिकल एनर्जी है। और ये सब वायु और ये सब जब जितने ये तत्व हैं सब बता ही दिया मैंने आपको, तरलता, ये सब
तो ये सब आपस में लिंक्ड हैं। ये सब सारे मिल करके कोई परिणाम देते हैं, कोई आश्रय देते हैं, कोई ढांचा देते हैं, कोई रूप देते हैं। तो यहां पर सभी प्रकार की ऊर्जाओं का, सभी प्रकार के तत्वों का एक समन्वय बताया गया है कि इनका समन्वय है, ये छितर बितर नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। यह हमें समझना चाहिए और इससे ही यह धारण किया जाता है। कहने का मतलब है कि इन सब चीजों का जब हम समझेंगे, इनके आपसी संबंधों को समझेंगे, तो हम तालमेल बिठा सकते हैं और ऐसा हमें ज्ञान होगा। तो जो हमारे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। तो इस ब्रह्मांड में भी जो वायु तत्व है या जल तत्व है, जो कुछ भी है, तो उन सबके बीच में संबंध है। उनको छिटपिट नहीं समझना चाहिए कि ये माटी का ढेला है तो ये पड़ा हुआ है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये सब भी इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे। हवा से करेंगे, जल से करेंगे, वायु से करेंगे, बिजली से करेंगे, विद्युत शक्ति से करेंगे, प्रकाश से करेंगे, ध्वनि से करेंगे। इन सब से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और उसको निकालते भी हैं। तो यह जो है आपस में संबंधित हो करके ही यहाँ सारा व्यापार चलता है इस अस्तित्व का। ये यहाँ पर इस ऋषि के कहने का आशय है, पिप्पलाद ऋषि के कहने का यह आशय है। उनका यह उत्तर था। यहाँ कार्य कारण की जो संबंध है इसको भी इन्होंने यहाँ बताया है और कैसे इनका समन्वय है वह बताया है। इसलिए यहाँ पर संवाद के रूप में आया है कि ये सब जितनी भी शक्तियां हैं ये आपस में संवाद करती हैं, यानी आपस में कनेक्ट रहती हैं और इनका इफेक्ट दूसरे पर आता रहता है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहती हैं और इनके अनुपात हैं, उसके अनुपात के हिसाब से ये अपना व्यवहार करते रहती हैं और इनके अनुपात के हिसाब से ही यहाँ घटनाएं घटती रहती हैं। इनकी क्रिया प्रक्रिया के परिणाम से घटते रहती हैं। यही कहते हैं कि इनका आश्रय है, ये इसको धारण करते हैं। तो इस दूसरे मंत्र में आज इतना ही। ओम हरि।